उधर अमेरिका ने जंग के दौरान भूख से तड़पते गाजा के लोगों को राहत देने के लिए आसमान से खाने के पैकेट गिराए। वो भी कोई 100-200 नहीं, बल्कि अमेरिका ने एक साथ गाजा में 38,000 खाने के पैकेट मदद के तौर पर भिजवाए। इन पैकेटों को अमेरिका के C-130 विमान के जरिए आसमान से गिराया गया और फिर ये पैराशूट के सहारे आसमान में उड़ते दिखाई दिए। जैसे ही खाने के पैकेट बंटने की खबर मिली, सैकड़ों की तादाद में लोग आसमान से गिरते उन पैकेटों को लपकने के लिए दौड़ पड़े। भूख की चिंता ऐसी कि लोगों ने समंदर की लहरों के बीच छलांग मारने से भी परहेज नहीं किया। इस दौरान कुछ बच्चे साइकिलों पर उन पैकेटों को लेकर जाते दिखे। दूसरी तरफ कुछ लोगों के बीच खाने के सामान को लेकर छीना झपटी भी होती नजर आई। अमेरिकी सरकार के मुताबिक गाजा में खाने का सामान पहुंचाने के लिए 3 C-130 विमानों की मदद ली गई। इनके जरिए खाने के पैकेटों के बड़े बड़े बंडल समुद्र तट के पास गिराए गए। इन पैकेटों को पाने के बाद कुछ लोग तो ऐसे खुश दिखे मानो उन्होंने कोई इनाम जीत लिया हो। अमेरिका ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि कई महीनों से जारी जंग की वजह से गाजा के लोगों के सामने खाने का संकट खड़ा हो चुका है। नौबत ऐसी आ गई कि कुछ दिन पहले तो वहां खाने के सामान को लेकर हुई झड़प में फायरिंग की खबरें तक सामने आई थी। आरोप लगा था कि इजरायल के सैनिकों ने खाने के सामान के लिए लड़ाई लड़ रहे लोगों पर गोली चला दी थी। हालांकि इजरायल ने सफाई में ये दलील दी थी कि इस घटना में जिन लोगों की मौत हुई वो गोलीबारी से नहीं बल्कि भगदड़ की वजह से मारे गए थे। और इसी बीच गाजा में राहत सामग्री लेकर पहुंचे एक ट्रक पर लदे आटे को लूटने के लिए मारामारी हो गई। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि करीब 5 महीने से जंग की आग में झुलस रही गाजा की 1/4 आबादी पर भूखों मरने का संकट मंडराने लगा। और इसी बीच जब आटे की बोरियों से लदा वो ट्रक गाजा पहुंचा तो लोग उस पर टूट पड़े। लोगों की भीड़ ने उस ट्रक को ऐसे घेर लिया जैसे चींटियों के झुंड ने गुड़ के किसी ढेर पर हमला कर दिया हो। लोगों से घिरने के बाद उस ट्रक के किसी भी हिस्से को साफ साफ देखना तक मुश्किल हो गया। इस दौरान ट्रक के ऊपर और नीचे सड़क पर सैकड़ों लोग नजर आए। पेट की आग बुझाने के लिए लोग मारामारी पर उतारू हो गए। कुछ लोग जान जोखिम में डालकर ट्रक से बोरियां उतारने में भी कामयाब हुए, लेकिन नीचे उतरने के बाद दूसरे लोग उनके साथ छीना झपटी करते दिखे। राहत सामग्री के तौर पर आटे की बोरियों से लदा ये ट्रक रफा बॉर्डर के रास्ते मिस्र से होते हुए गाजा पहुंचा, लेकिन लोगों में बांटे जाने से पहले ही वहां आटा लूटने की लड़ाई हो गई।